नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में यूज़ होने वाले सिरप और ड्रॉप के बारे में, जो सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि कौन कौन से सिरप या जो ड्रॉप हैं उनका यूज़ कौन कौन सी कंडीशन में किया जाता है, बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम होती है तो ये सिरप प्रेस्क्राइब कहते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत से सिरप के बारे में जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों में यूज़ होने वाले पैरासिटामोल के बारे में। तो जो इसमें पहला जो है वो जेनरिक नेम है पैरासिटामोल। इसके ब्रांड बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो पैरासिटामोल है उसका यूज़ किस में किया जाता है। इसका यूज़ एज एंटीपायरेटिक करते हैं या एनाल्जेसिक भी करते हैं। तो इसका जो मेनली जो यूज़ है वो बुखार में किया जाता है, यानी कि बच्चों में बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसकी हम डोज देख लेते हैं। तो इसकी जो डोज है वो है 15 mg पर केजी के हिसाब से, यानी कि अगर आपके बच्चे का वजन इस हिसाब से अगर 3 किलो हुआ तो उस हिसाब से आपकी जो डोज हुई वो बच्चे को देनी है 45 mg। जी हाँ दोस्तों, ये 15 mg पर केजी के हिसाब से इसकी सिंगल डोज है और इसकी जो डोज है वो दिन में लगभग 2 से 3 बार देना होता है। और अगर हम बात करें कि जो पैरासिटामोल है ये ड्रॉप जो है वो हमें मार्केट में या जो मेडिकल स्टोर से कौन कौन नाम से मिलेगा, तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है कालपोल, डोलो, क्रोशीन और T98। ये पॉपुलर ब्रांड है और भी बहुत सारे नाम से मिल सकता है। आपके एरिया में कौन से अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। तो जो नेक्स्ट है वो है सोल्विन कोल्ड। जी हाँ दोस्तों, सोल्विन कोल्ड के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। और जो सोल्विन कोल्ड है इसका यूज़ डिफरेंट टाइप की जो बीमारी है उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सोल्विन कोल्ड जो है ड्रॉप है इसमें कौन कौन सी मेडिकामेंट होनी चाहिए। तो ये जो सोल्विन कोल्ड है ये एक ब्रांड नेम है। ये ब्रांड नेम मतलब क्या है, आपको ये अलग अलग नामों से भी मिल सकता है। तो सोल्विन कोल्ड में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से मेडिसिन को डाला गया। तो उसमें पैरासिटामोल 125 mg है, फिनाइलनेफ्रिन 2.5 mg और क्लोरफेनिरामिन 1 mg ये मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, पैरासिटामोल, फिनाइलनेफ्रिन और क्लोरफेनिरामिन 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन करके सोल्विन कोल्ड ड्रॉप को बनाया गया है। सोल्विन कोल्ड का यूज़ जिन बच्चों को जुखाम, खांसी, छींकें और उसके साथ में बुखार भी आ रहा हो तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो हैं सोल्विन कोल्ड ड्रॉप को प्रेस्क्राइब करते हैं। ध्यान रहे कि बुखार के साथ छींकें या जुखाम या खांसी जैसा कुछ फील होता है तो उस कंडीशन में सोल्विन कोल्ड को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो इसकी जो डोज है वो अगर आपके बच्चे का वजन 6 से 7 किलो है तो आपको 1 ml देना है, यानी कि 6 से 7 किलो के बच्चे को लगभग 1 ml जो ड्रॉप है वो दिया जाता है सुबह शाम। अगर हम बात करें कि इसके कुछ और भी पॉपुलर ब्रांड नेम आपको अगर सोल्विन कोल्ड के नाम से ना मिले तो आप एक मार्केट में कौन से अच्छे ब्रांड नेम से लेंगे, तो आपको कोल्ड गो के नाम से मिल जाएगा, फ्लूकोल्ड पी के नाम से मिल जाएगा और सूमो कोल्ड के नाम से भी मार्केट में मिल जाएगा। कहते हैं नेक्स्ट साल्ट के बारे में सेट्रिजीन। जी हाँ दोस्तों, सेट्रिजीन का यूज़ कौन सी कंडीशन में करते हैं, तो जो सेट्रिजीन है वो एक तरीके का एंटीहिस्टामिन होता है, यानी कि इसका यूज़ एज एंटी एलर्जिक किया जाता है। इसका यूज डिफरेंट टाइप की बच्चों में होने वाली एलर्जी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जैसे इचिंग, यानी कि बच्चों में अगर खुजली की प्रॉब्लम है तो उसमें भी डॉक्टर सेट्रिजीन जो है उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। जुखाम है तो उसमें भी करते हैं, या बार बार छींकें आती हैं जैसे स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो गई, या आँखों से देखा होगा एलर्जी की वजह से आँखों में एलर्जी होती है जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे के आँख से पानी आने लगता है या जो आइज़ हैं वो रेडनेस आने लगती है। तो उस कंडीशन में भी एज एंटी एलर्जिक हम जो सेट्रिजीन है ड्रॉप है इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर हम बात करें इसकी डोज के बारे में कि जो सेट्रिजीन जो जेनरिक नेम है इसका जो यूज़ है मतलब इसकी डोज है, तो वो डोज क्या होनी चाहिए एक प्रॉपर रूप से, उसकी डोज जो है वो अगर आपका बच्चा
6 से 12 महीने का है, आपके बच्चे की उम्र 6 साल, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, मतलब 6 साल, 6 महीने से लगा के 1 साल तक अगर बच्चे की उम्र है तो आपको जो सेट्रिजिन ड्रॉप है वो 1 ml देना है। 1 ml सुबह, 1 ml शाम को देना होता है। अगर हम बात करें कि जो सेट्रिजिन है वो हमें कौन कौन से ब्रांड नेम से मिलेगा, क्योंकि सेट्रिजिन एक जेनरिक नेम है, यानी कि ये एक दवा का नाम है, लेकिन हमें मार्केट में या फार्मेसी पे कौन से ब्रांड नेम से मिलेगा, कौन सा हम किस नाम से मांगेंगे, तो आप वहाँ पे जाल्टेक के नाम से भी मांग सकते हैं, या आप फार्मासिस्ट से जाकर सेटजिन के नाम से भी आसानी से मांग सकते हैं। ये आपको पॉपुलर ब्रांड है जाल्टेक और सिटजिन के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है सेफेक्जिम 50 mg। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है, सेफेक्जिम है वो आपको 50 mg पर 5 ml में मिलेगा। अगर आप 5 ml सिरप लेते हैं तो उसमें आपको ये सेफेक्जिम जो होगा 50 mg मिलेगा, और ये ड्राई सिरप आता है, मीन्स ये पाउडर फॉर्म में आता है। अगर हम बात करें सेफेक्जिम की, तो जो ये सेफेक्जिम जो मेडिसिन है या जो दवा है, इसका यूज़ एज एंटीबायोटिक करते हैं, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। तो इसका यूज़ डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। जैसे बच्चों में होने वाले स्किन इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, थॉट इन्फेक्शन, मीन्स गले में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उस कंडीशन में भी जो सेफेक्जिम 50 mg है इसका यूज़ कर सकते हैं। या टाइफाइड फीवर, जिसको मियादी बुखार के नाम से जानते हैं, टाइफाइड फीवर में भी ये पैरासीटामोल के साथ में जो सेफेक्जिम है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये जो सेफेक्जिम है ये सिरप फॉर्म में भी मिल जाएगा, टैबलेट फॉर्म में भी मिलेगा, और आपको ये ड्रॉप फॉर्म में भी मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसकी डोज के बारे में, तो इसकी जो डोज है वो अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो आपको जो सेफेक्जिम 50 mg है वो आपको सुबह शाम 5-5 ml देना है। यानी कि इसकी डोज जो है वो 50 mg सुबह और 50 mg शाम को रहती है, अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से ऊपर है। अगर दोस्तों हम बात करें कि जो सेफेक्जिम है ये हमें किस ब्रांड नेम से मिलेगा मार्केट में, तो इसके हम ब्रांड देख लेते हैं। तो इसका जो ब्रांड नेम है, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, उसमें हमारा पहला है वो जिफी के नाम से आपको मार्केट मिलेगा, जो आपको सामने दिख रहा है जिफी 50 के नाम से, और टेक्सिम के नाम से मिलेगा, सेफिक्स के नाम से मिलेगा, और लुपिन का लूपी सेप के नाम से भी मिल जाएगा। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जो कि लगभग हर एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा ब्रांड है वो है मैकबेरी जूनियर। जी हाँ दोस्तों, मैकबेरी जूनियर जो एक ब्रांड नेम है ये है मैक्लियोड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का। ये जो मैकबेरी जूनियर है इसमें कौन कौन से मेडिकामेंट होते हैं, इसमें मेनली जो है 3 मेडिकामेंट को डालकर बनाया गया। इसमें पहला है अम्ब्राक्सल, दूसरा है लीवोसाल्बुटामॉल, और तीसरा है ग्वाइफेनेसिन। जी हाँ दोस्तों, अम्ब्राक्सल, लीवोसाल्बुटामॉल, ग्वाइफेनेसिन, 3 दवाओं को मिलाकर मैकबेरी जूनियर जो सिरप है इसको बनाया गया है। इसमें इसका यूज़ हम कौन सी कंडीशन में करते हैं इसको भी हम देखेंगे। तो इसका जो मैकबेरी जूनियर का यूज़ है एज ए एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटर, यानी कि जो हमारा जो एयर पाइप है इसको अगर सांस लेने में किसी बच्चे को दिक्कत है तो उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। या खांसी आती है, खांसी के साथ में बलगम भी आता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, तो इसका यूज़ एज ए म्यूकोलिटिक भी करते हैं, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडायलेटर और म्यूकोलिटिक करते हैं। इसका यूज़ मोस्टली बच्चों में बेड कफ में किया जाता है। बेड कफ को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, यानी जिन बच्चों में बलगम या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में मैकबेरी जूनियर जो है वो बच्चों को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसकी जो डोज है, अगर आपकी बच्चे की उम्र 2 से 12 साल है तो आपको ये 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर और 2.5 ml शाम को देना है। यानी कि सुबह, दोपहर, शाम 2.5 ml, 2.5 ml दिन में 3 बार देना होता है। अगर हम बात करें कि इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में, अगर आपको मैकबेरी जूनियर के नाम से ना मिले तो आप इसका एक अल्टरनेट ब्रांड भी ले सकते हैं। तो उसमें कुछ पॉपुलर ब्रांड में है मैकबेरी जूनियर, और अस्ताकांड एलएस जूनियर के नाम से भी आपको आसानी से मार्केट मिलेगा। अस्ताकांड एलएस जूनियर के नाम से भी आप इसको फार्मेसी से खरीद सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांड की ओर। तो उसमें जो नेक्स्ट हमारा जो जेनरिक नेम है वो है मॉन्टेल्यूकास लीवोसेट्रिजिन।
इसमें दो मेडिकामेंट को मिलाकर बनाया गया। इसमें पहला है मोंटेल्यूकास्ट और दूसरा है लेवोसिट्रिन। दोनों एंटी एलर्जिक यानी एंटी हिस्टामाइनिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, तो इनका यूज़ डिफरेंट टाइप की एलर्जी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बच्चों में अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो उस कंडीशन में मोंटेल्यूकास्ट और लेवोसिट्रिन दो दवाओं को कम्बिनेशन जो है वो सिरप की फॉर्म में बना गया है, तो उसका यूज़ एज एंटी हिस्टामिनिक करते हैं। तो उसमें जैसे बच्चों में होने वाली खुजली की प्रॉब्लम है, जुकाम की प्रॉब्लम है, या बच्चों को बार बार छींकें आ रही हैं, या आँखों से पानी आ रहा है यानी आँख में एलर्जी हो गई, तो उस कंडीशन में आँखों से पानी आना शुरू हो गया, तो उस कंडीशन में मोंटेल्यूकास्ट और लेवोसिट्रिन जो सिरप है इसको डॉक्टर्स जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर हम बात करें कि जो ये ब्रांड नेम है मोंटेर एलसी किट के नाम से आपको सिप्ला का मिलेगा, ये इसका ब्रांड नेम है, और इसमें जो मेडिकामेंट होंगे वो मोंटेल्यूकास्ट और लेवोसिट्रिन होगा। इसकी अगर हम बात करें डोज के बारे में, तो मोंटेर एलसी किट जो है या मोंटेल्यूका लेवोसिट्रिन है, इसकी डोज जो है अगर आपकी बच्चे की उम्र 8 महीने से ज़्यादा है, अगर बच्चे की उम्र 8 महीने से ज़्यादा है तो आपको 5 ml सुबह 5 ml शाम को देना है, यानी कि 5-5 ml सुबह शाम देना होता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। मोंटेल्यूकास्ट और लेवोसिट्रिन आपको मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम से मिलेगा, तो उसमें पहला जो ब्रांड है वो है मोंटेर एलसी किड, जो कि सिप्ला का ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। दूसरा है एलहिस्टमोंट, जो कि एलिस्टमोंट जो है वो अल्केम का ब्रांड आता है, और आपको ये मोंटीकॉप के नाम से भी मिलेगा। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं, आप इसमें से कोई भी एक जो ब्रांड है उसको परचेज कर सकते हैं और अपने बच्चे को दे सकते हैं। जो नेक्स्ट साल्ट है वो है ओंडेनसेट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, ओंडेनसेट्रॉन का यूज़ एज ए एंटी इमेटिक करते हैं। एंटी इमेटिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसका यूज़ हम उल्टी यानी कि वॉमिटिंग को रोकने के लिए करते हैं, उन मेडिसिन को हम एंटी इमेटिक मेडिसिन बोलते हैं। तो उसी में से एक होता है ओंडेनसेट्रॉन, जिसका यूज़ हम उल्टी को रोकने के लिए करते हैं। अगर आपके बच्चे में गैस की वजह से या इंडाइजेशन की वजह से या किसी और वजह से जैसे ओवर जैसे फीडिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, तो उस वॉमिटिंग की शिकायत को रोकने के लिए हम ओंडेनसेट्रॉन का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ मोस्टली जो वॉमिटिंग की शिकायत है या नौजिया यानी कि जिसको बार बार बच्चों को उबकाई आना जिसे बोलते हैं मितली आना, उस कंडीशन में ओंडेनसेट्रॉन का यूज़ किया जाता है। ओंडेनसेट्रॉन की अगर हम बात करें डोज के बारे में, तो आपका अगर बच्चे का जो वज़न है वो 10 किलो से ऊपर है तो आप इसको 2.5 ml दे सकते हैं, यानी कि 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम को भी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे की जो वज़न है वो 10 किलो से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि ओंडेनसेट्रॉन हम जाएंगे जब मेडिकल स्टोर पे तो मांगेंगे कैसे, हमें क्या मांग के लेना है, तो वहाँ पे आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे आपको ओंडेम के नाम से मिल जाएगा, अल्केम का बोमिकाइंड है जो कि मेनकाइंड फार्मास्यूटिकल का ब्रांड है, और बोमिस टॉप। ये आप किसी भी एक नाम से आप आसानी से जाएंगे मेडिकल स्टोर पे, वहाँ पे मांग लेंगे तो आपको वहाँ से फार्मासिस्ट आसानी से आपको दे देंगे। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्रांड की ओर, तो नेक्स्ट ब्रांड है वो है मेफ्टाल स्पास। जी हाँ दोस्तों, जो मेफ्टाल स्पास है उसका यूज़ जो है बच्चों में होने वाले स्टमक पेन या एब्डोमिनल क्रैम्प को ठीक करने के लिए किया जाता है। मेफ्टाल स्पास में मोस्टली दो दवाओं को मिलाकर बनाया गया है। इसमें होता है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और सिमेथिकोन। दो जो मेडिकामेंट हैं उनको मिलाया गया है। इसमें डाइसाइक्लोमिन है जो एक तरीका एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टीज रखता है, यानी कि ये एक एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है। एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिनका यूज़ हम पेट दर्द को ठीक करने के लिए करते हैं। तो जो मेफ्टाल स्पास ड्रॉप है इसका यूज़ बच्चों में होने वाले पेट दर्द या आंत में ऐंठन या पेट में ऐंठन, गैस, इंडाइजेशन या किसी वजह से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, या आंत में इन्फेक्शन की वजह से भी अगर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में मेफ्टाल स्पास ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो मेफ्टाल स्पास की जो डोज है वो क्या है, अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो आपको 1 ml ड्रॉप देना है। 1 ml ड्रॉप सुबह, 1 ml शाम को देना होता है, जिससे क्या होता है बच्चे के होने वाले पेट में दर्द या ऐंठन से तुरंत लगभग 8 से 10 मिनट में आराम मिलता है।
अगर हम दोस्तों बात करें कि आपको ये जो मेफ्टाल स्पास है या जो डाइसाइक्लोमिन सिमेथिकोन है, ये आपको मार्केट में किसी और नाम से भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये मेफ्टाल स्पास के नाम से भी मिल जाएगा और इसको आप कोलीमैक्स के नाम से भी खरीद सकते हैं। कोलीमैक्स जो कि बेलस फार्मास्यूटिकल का ब्रांड है, आप इसको भी फार्मेसी से जाके आसानी से परचेस कर सकते हैं। मेफ्टाल स्पास या कोलीमैक्स, आपको दोनों नाम से किसी कोई एक परचेस कर लेना है। दोस्तों ये तो थे कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले बच्चों में यूज़ होने वाले सिरप और ड्रॉप, और भी बहुत सारे ड्रॉप की लिस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।